नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 21 सितंबर 2025 की मुरली चिट-चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न होने की उन सुंदर निशानियों पर बहुत प्यार से समझाया है। जी हाँ, बहुत प्यार से। ऐसी निशानियां जो हमारे जीवन को दिव्यता से भर देती हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है मानो बाबा हमें अपने दिल के खजाने का नक्शा ही दे रहे हों। बिल्कुल, आज की मुरली तो सचमुच एक खजाने का नक्शा है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, बल्कि उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं और हमारे पास जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार, कुछ दिव्य प्राप्तियां हैं। और बाबा ने आज मुख्य रूप से 3 ऐसी प्राप्तियों का जिक्र किया है ना? होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। जी, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, ये हमारे परमात्मा जन्म की पहचान है। ये शब्द सुनने में ही कितने ऊंचे लगते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले होलीएस्ट, पवित्रतम। बाबा का इस पर क्या विशेष इशारा है? देखिए बाबा, जब होलीएस्ट कहते हैं तो उनका इशारा सिर्फ मतलब शारीरिक ब्रह्मचर्य तक ही नहीं है। अच्छा, ये पवित्रता तो मन, वचन, कर्म, संबंध और संपर्क हर स्तर पर संपूर्णता की मांग करती है। हर स्तर पर? हाँ, बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र स्पर्श न करे। ये बहुत ऊंची स्थिति है। बाप रे, स्वप्न तक पवित्रता, ये तो सचमुच बहुत गहरी बात है। हाँ, मतलब ये सिर्फ बाहर के नियम नहीं, जी नहीं, बल्कि अंदर की एक ऐसी शुद्धता है जो अपने आप झलकती है। हाँ, और ये पवित्रता कोई नई चीज नहीं हमारे लिए। बाबा याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं अपने मूल स्वरूप में, परम धाम में होलीएस्ट ही थीं। हाँ, ये तो बाबा बताते हैं। फिर जब सृष्टि पर पहला जन्म लिया देव रूप में, तब भी तन और मन दोनों से पवित्र थे। संगम युग पर बाबा हमें उसी आदि और अनादि पवित्र स्वरूप की स्मृति दिलाकर फिर से वैसा बनने की शक्ति और विधि दे रहे हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए भी ये खास बात है। बिल्कुल, प्रवृत्ति में रहते हुए, गृहस्थ संभालते हुए संपूर्ण पवित्र रहना, ये परमात्मा ज्ञान की ही विशेषता है। ये स्मृति ही कितना बल देती है। अच्छा, फिर बाबा ने बात की हाईएस्ट यानी उच्चतम पदवी की। हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ये तो हम सुनते ही हैं, लेकिन इस हाईएस्ट होने का अनुभव रोजमर्रा के जीवन में कैसे करें? इसका अनुभव देखिए स्वमान से जुड़ा है। जब हम स्वयं को देह नहीं बल्कि वो ऊंची आत्मा समझते हैं, जो सीधे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान है, तो अपने आप ही एक नशा, एक आत्मिक गौरव महसूस होता है। सही बात है। हम सिर्फ बच्चे ही नहीं, विश्व के मालिक बनने वाले हैं, पूज्य देवता बनने वाले हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि मध्यकाल में, मतलब द्वापर कलयुग में भी हमारे जड़ चित्रों की, हाँ, मूर्तियों की, देव मूर्तियों की कितनी विधि विधान से पूजा होती है। सुंदर मंदिर बनते हैं, लोग श्रद्धा से नमन करते हैं। ये सब हमारे उस हाईएस्ट पद के ही तो यादगार हैं। अच्छा, वो यादगार है। जी, इस स्मृति को वर्तमान में धारण करना ही उच्चतम स्थिति का अनुभव करना है। यानी अपनी भविष्य की पूज्य स्थिति को अभी से महसूस करना। ये तो सचमुच नशे की बात है। और तीसरी प्राप्ति है रिचेस्ट, समृद्धतम। हाँ, रिचेस्ट। यहाँ बाबा कौन से खजानों की बात कर रहे हैं? मतलब ये दुनियावी अमीरी से कैसे अलग है? अरे, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। दुनियावी धन तो आज है, कल नहीं। हाँ, वो तो है। उसे चोर चुरा सकते हैं, सरकार ले सकती है या कोई आपदा नष्ट कर सकती है। लेकिन बाबा हमें जिन खजानों से भरपूर करते हैं वे अविनाशी हैं। अविनाशी। ज्ञान का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, और सबसे मूल्यवान है इस संगम युग के एक एक सेकंड का खजाना। अविनाशी खजाने, ये शब्द कितनी सुरक्षा और निश्चिंतता का एहसास कराते हैं। इसीलिए तो बाबा हमें बेफिक्र बादशाह कहते हैं। हाँ, कहते हैं। क्योंकि ये खजाने एक बार इस संगम युग में जमा कर लिए तो अनेक जन्म हमारे साथ चलते हैं। अनेक जन्म? जी, इन्हें कोई छीन नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। ये परमात्मा बाप से मिलने वाला वर्षा है जो हमें सदा के लिए मालामाल कर देता है। इनकी स्मृति ही हमें छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठा देती है। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, ये तीनों प्राप्तियों तो कमाल की हैं, पर अक्सर मन में सवाल उठता है कि क्या इन्हें पाना मुश्किल है? बाबा ने इन्हें पाने का रास्ता क्या बताया है? बाबा हमेशा कहते हैं कि उनका ज्ञान और योग सबसे सहज है। इन प्राप्तियों का आधार है सहज याद, सहज योग। सहज योग। और याद सहज क्यों है? इसका बाबा ने बहुत सुंदर कारण बताया है। जहाँ स्नेह होता है, जहाँ प्यार होता है, वहाँ याद करना नहीं पड़ता,
याद स्वतः आती है। हाँ, ये बात तो है। हमने परमात्मा को अपना सबसे प्रिय बाप, माँ, साथी सब कुछ माना है। जब सर्व संबंध एक बाप से जुड़ जाते हैं तो उनकी याद सहज और निरंतर हो जाती है। ये बात तो अनुभव की है। जिससे स्नेह होता है उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। फिर भी कभी-कभी जीवन की भागदौड़ में याद भूल जाती है। क्या बाबा ने इसे और सहज बनाने का कोई तरीका बताया? हाँ, एक बहुत ही प्यारी और प्रैक्टिकल विधि बाबा ने बताई है। हम दिन भर में कितनी बार मैं और मेरा शब्द इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बहुत बार। बाबा कहते हैं बस इसमें थोड़ा सा बदलाव लाओ। जब भी कहो मैं तो संकल्प करो मैं आत्मा हूँ। अच्छा। मैं आत्मा हूँ। और जब कहो मेरा तो याद करो मेरा बाबा। मेरा बाबा। मैं आत्मा और मेरा बाबा। ये छोटा सा अभ्यास याद को निरंतर और सहज बना सकता है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, ये तो दिन भर में कई बार कर सकते हैं। सचमुच सहज है। जी। अच्छा, ये तो हुई प्राप्तियां और उन्हें पाने का सहज साधन, स्नेह और याद। लेकिन इन खजानों को सिर्फ पाना नहीं, जमा भी तो करना है। हाँ, जमा करना जरूरी है। बाबा ने खजाने जमा करने की क्या विधि बताई है? खजाने जमा करने की विधि भी उतनी ही सहज और गहरी है जितनी याद की। बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ। बिंदी लगाओ, जैसे गणित में शून्य लगाते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। जैसे लौकिक धन में शून्य यानी बिंदी लगाने पर संख्या बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे रूहानी खजाने जमा करने की विधि है 3 प्रकार की बिंदी लगाना। 3 बिंदियां? वो कौन सी हैं? पहली बिंदी स्वयं पर, सदा स्मृति रहे, मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु हूँ। मैं आत्मा बिंदु। हाँ, देह नहीं, कर्मेंद्रिया नहीं, मैं एक चैतन्य बिंदु हूँ। दूसरी बिंदी? प्यारे बाबा पर, मेरा बाबा भी निराकार परम ज्योति बिंदु है। बाबा बिंदु। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बिंदी ड्रामा पर। ड्रामा पर बिंदी, इसका क्या मतलब? मतलब जो कुछ भी बीता, जो परिस्थितियां आईं, जो बातें हुईं, उन सब पर फुल स्टॉप यानी बिंदी। अच्छा, फुल स्टॉप। हाँ, जैसे किताब का पन्ना पलट दिया, अब उस पर सोचना नहीं। जो बीत गया सो ड्रामा का पार्ट था, उसे वहीं समाप्त कर आगे बढ़ना। मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा के हर सीन पर बिंदी। ये अभ्यास तो मन को कितना हल्का और शक्तिशाली बना सकता है। खास तौर पे ये ड्रामा वाली बिंदी लगाना। जी। जो हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप। इसमें तो बड़ी गहराई छिपी है। बिल्कुल। ये ड्रामा बिंदी हमें अतीत के बोझ से मुक्त करती है और वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। इस तरह तीनों बिंदियों के अभ्यास से हमारे ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजाने स्वतः जमा होते जाते हैं। और बाबा हमें ये सारे अधिकार की प्राप्तियां क्यों दे रहे हैं? मतलब क्या हक है हमारा? हक इसलिए है क्योंकि हमने उन्हें अपना माना है और वे हमारे बन गए हैं। बाबा हमारे 3 रूपों में है ना, बाप, शिक्षक और सद्गुरु। हाँ, बाप, टीचर, गुरु। बाप के रूप में वे हमें स्नेह भरी पालना और वर्षा देते हैं। शिक्षक के रूप में ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाकर हमारी अविनाशी कमाई मतलब सोर्स ऑफ इनकम कराते हैं। और सद्गुरु के रूप में वे हमें श्रेष्ठ मत और वरदान देकर हमारी झोली भरते हैं। तो बच्चा बनना मतलब अधिकारी बनना। हाँ, बच्चा बनना अर्थात बाप की सर्व प्रॉपर्टी का अधिकारी बनना। इसलिए ये प्राप्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हैं। ये अधिकार का नशा भी कितना श्रेष्ठ है। अच्छा बाबा, हमें रोज अपना जमा का खाता चेक करने के लिए भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है और कैसे चेक करें ये खाता? जमा का खाता चेक करना यानी ये देखना कि आज दिन भर में हमने कितने रूहानी खजाने अर्जित किए। इसकी विधि बाबा ने बहुत स्पष्ट बताई है। क्या विधि है? दिन भर में हमने जो भी कर्म किए, चाहे स्थूल हो या संकल्प रूप में, उन्हें परखें। क्या उस कर्म को करके मैं स्वयं संतुष्ट हुआ? क्या मेरे उस कर्म से जुड़े दूसरे लोग, दूसरी आत्माएं संतुष्ट हुई? अच्छा, दोनों तरफ संतुष्टता। जी, अगर दोनों तरफ संतुष्टता है, खुशी है, तो समझो खाता जमा हुआ। अगर कहीं भी असंतुष्टता है, मन भारी है, तो जमा नहीं हुआ, बल्कि शायद कुछ गवा दिया। स्वयं संतुष्ट और सर्व को संतुष्ट करना, ये पैमाना तो बहुत ऊंचा है, लेकिन इससे कर्मों में बहुत कुशलता आ सकती है। ये रोज रात को सोने से पहले जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से। इसके साथ ही बाबा स्वमान पर भी बहुत जोर देते हैं। सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने को कहते हैं। हाँ, स्वमान की सीट, इसका क्या अर्थ है? स्वमान यानी स्व का मान।
अपनी आत्मिक पहचान का गौरव। बाबा ने हमें कितने सारे स्वमान दिए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, बहुत सारे स्वमान हैं। जब हम इन श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित होते हैं, यही है स्वमान की सीट पर बैठना। जहां स्वमान है वहां देह अभिमान टिक नहीं सकता। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जी। और जब हम स्वमान में रहते हैं तो दूसरों को मान देना भी सहज हो जाता है, क्योंकि हम हर आत्मा को उसके श्रेष्ठ स्वरूप में देखने लगते हैं। और स्वमान का सीधा संबंध खुशी से है। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए खुशी कभी नहीं गंवानी। खुशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है बाबा के लिए? क्योंकि खुशी ही तो जीवन का सार है। बाबा तो कहते हैं खुशी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस सब कुछ समाया है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जी, तीनों। हाँ, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं जो तन मन को तंदुरुस्त रखे। खुशी जैसा कोई खजाना नहीं जो जीवन को संपन्न बनाए। अगर खुशी नहीं तो बाकी सब कुछ होते हुए भी जीवन फीका लगता है। सही बात है। और ये खुशी कोई बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये हमारे अंदर का गुण है। बाप से मेरा अविनाशी वर्षा है, इसे किसी भी हाल में खोना नहीं है। और इससे सिर्फ रखना ही नहीं, बांटना भी है। बाबा ने ये होमवर्क भी दिया है, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। हाँ, क्योंकि खुशी एक ऐसा खजाना है जो बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अच्छा, बांटने से बढ़ता है? जी। जब हम किसी को सच्ची खुशी देते हैं तो देने से पहले वो खुशी हमारे अंदर कई गुना बढ़ जाती है। बाबा पूछते हैं, क्या होमवर्क कर रहे हो, क्या खुशी बांट रहे हो? परिस्थितियों को कारण बनाकर दुखी तो नहीं हो रहे। हमें कारण नहीं, निवारण बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। बाबा का प्यार डबल विदेशी भाई बहनों के लिए भी आज खूब छलका। उन्हें विशेष यादों प्यार दिया। जी हाँ, बहुत प्यार से याद किया। और कहा कि छोटी मोटी बातें समस्या नहीं, पेपर है जो पास करने से मार्क्स मिलते हैं। बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो सब खिलौना लगेगा। हाँ, और उन्हें उड़ती कला में रहने का आह्वान किया। कहा अब चलने का नहीं, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ो। उड़ने का समय। जी। साथ ही डबल सेवा, मनसा और वाचा करने की प्रेरणा दी। मनसा शक्ति से वायुमंडल बनाओ, दुखी आत्माओं को शांति की किरणें दो, रहम दिल बनो, स्वयं पर भी रहम और सर्व आत्माओं पर भी रहम। और जो नए भाई बहन पहली बार मधुबन आए थे, उनका भी बाबा ने बहुत प्यार से दिल खुश मिठाई से स्वागत किया। हाँ, बहुत स्नेह से कहा कि ये मिठाई सदा साथ रहेगी और उन्हें देखकर सभी खुश हो रहे हैं। ये बहुत प्यारी बात है। और सभी बच्चों के लिए, चाहे नए हो या पुराने, बाबा ने एकाग्रता के रूहानी ड्रिल का महत्व याद दिलाया। 1 सेकंड में मन को जहाँ चाहे टिकाने का अभ्यास। 1 सेकंड में? हाँ, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस यही मेरा संसार है, दूसरा न कोई। इस एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास। आज का वरदान भी इसी गहन सिद्धि की ओर इशारा करता है। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। कितना सुंदर वरदान है। बहुत गहरा। बाबा चाहते हैं कि हम दुनिया में रहते हुए भी देह, संबंध, संस्कार, वैभव, वाइब्रेशन, इन सब के बीच रहते हुए भी इनसे आकर्षित न हो। मतलब न्यारे रहें। हाँ, न्यारे और बाप के प्यारे बनकर उसकी याद में, उसकी साइलेंस में लवलीन रहें। लोग भले शोर करें, परिस्थितियां खींचें, पर हम अचल अडोल रहें, देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने। वाह! यही आंतरिक चुप्पी हमें मोह से मुक्त, नष्टो मोहा और सर्व शक्तियों से समर्थ बनाएगी। और स्लोगन भी बहुत सुंदर है, होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़, अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। जी, निरंतर गुणों को धारण करने की प्रेरणा। बाबा ने अव्यक्त इशारे भी दिए कि अब योग को ज्वालालूप बनाना है, लगन की अग्नि तेज करनी है। हाँ, और याद रहे अब घर जाना है। यह स्मृति हमें उपराम और साक्षी बनाएगी। और तीसरे रविवार के विशेष योग का भी इशारा दिया। हाँ, क्या है वो? शाम 6:30 से 7:30 बजे फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर भक्तों की पुकार सुन उन पर उपकार करना है। मास्टर दयालु कृपालु बन वरदान देने हैं। फरिश्ता बनकर वरदान देना, बहुत सुंदर। जी। अंत में बाप दादा का चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी, सदा उड़ती कला के अनुभवी, स्वमान की सीट पर स्थित, रहमदिल कृपालु बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते।
आज की पूरी मुरली का सार देखें तो एक ही बात उभर कर आती है, खुशी। हाँ, खुशी पर बहुत जोर है। बाबा बार बार हमें खुशी के खजाने की याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कैसी भी परिस्थिति आए, ये अविनाशी खजाना नहीं गंवाना। जो बातें आज हैं कल नहीं रहेंगी, जैसे समस्याएं उन्हें पकड़ लेते हैं, और जो सदा साथ चलने वाली चीज है खुशी, उसे छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ये गलती नहीं करनी। सही बात। रोज अमृत वेले उठकर स्वयं को भरपूर खुशी की खुराक दो। तो आज की इस चर्चा से हम यही प्रेरणा लें कि हम अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट स्वरूप को सदा स्मृति में रखें। जी बिल्कुल। बाबा की दी हुई सहज विधि, स्नेह भरी याद और 3 बिंदियों के अभ्यास से इन अविनाशी खजानों को, विशेषकर खुशी के खजाने को, न केवल अपने पास सुरक्षित रखें, बल्कि उदारता से सबको बांटते चलें। हाँ, बांटते चलें। बस स्वयं खुश रहें और सबको खुशी देते रहें। यही बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। ओम शांति।